गुजराती में एक कहावत है, जेनी दाढ़ बगड़ी तेनु दिवस बगड़े। यानी जिस दिन दाल बिगड़ गई उस दिन आपका पूरा दिन बिगड़ गया। भाई इतना क्लोज रिलेशन गुजरातियों का दाल से सिर्फ गुजरात में ही देखने को मिलता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि गुजराती दाल जो स्पेशली खट्टी मीठी होती है, जब आप उसे भात के साथ सर्व करते हैं, इट इज माइंड ब्लोइंग। तो शुरू करते हैं गुजराती दाल भात। गुजराती दाल बनती है तूर दाल से, जिसे हम अरहर भी कहते हैं। इसे मैंने 1 घंटा भिगो कर रखा था। अब ये जाएगी कुकर में जी। अब देखिए, जो गुजराती दाल है वो एक तरीके की नहीं होती। अलग अलग ओकेशंस पे अलग अलग सामग्री डलकर अलग अलग घरों में अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से अलग अलग गुजराती दाल बनती है जी, बहुत अलग है। अब ये दाल के साथ हम डाल रहे हैं सूरन। सूरन ऑप्शनल है बट बढ़िया टेस्ट देता है। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा मेथी दाना, थोड़ा सा पानी। यह है मूंगफली, ऑप्शनल है, परफेक्ट। इसको उबालना है, इनफैक्ट ओवर बॉईल करना है जब तक कि दाल कंप्लीटली मैश नहीं हो जाती। अब देखिए, जो गुजराती दाल है ना, वो दूसरों से अलग होती है। वो कैसे कि इसके अंदर जो दाल है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट प्यूरीड होती है, खड़ी खड़ी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए गुजराती दाल। जब तक ये दाल पक रही है, हम लेंगे थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्च, और इसको थोड़ा सा रगड़ देंगे हम सिलबट्टे पे। अगर सिलबट्टा नहीं है तो आप चॉप भी कर सकते हैं। मेरे पास है, खरीद है, इस्तेमाल तो करूंगा ना, वरना फायदा क्या। परफेक्ट, अदरक और हरी मिर्च तैयार। ऑलराइट, हमारी जो दाल है 4 से 5 सीटियां दिए, तैयार है। लुक एट दिस, दाल बिल्कुल घुल गई है। और सूरन का तो जी ये हिसाब है कि जैसे आप उसे यूं चम्मच डालेंगे, लगाएंगे, वो बिल्कुल घुल मिल जाएगी, दाल की शक्ल ही ले लेगी। और अगर आपको लगे कि दाल अच्छे से घुटी नहीं भी, खड़ी खड़ी, तो चम्मच की मदद से, कड़छी की मदद से उसे मैश कर दीजिए। इसके अंदर दोबारा से पानी डालेंगे और इसे अब अच्छे से बॉईल करेंगे। सबसे पहले अदरक और मिर्च का ये पेस्ट इसमें जाएगा, थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा जीरे का पाउडर, ज़रा सी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, और हाँ, गुड़। अब गुड़ की स्टोरी ये है कि जी गुजरात के अंदर ना फ्लेवर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर रहता है। जैसे शुरुआत में हमने डाली मेथी, वो थी कड़वी। बीच में हम इसमें डालेंगे कोकम या फिर नींबू, जो खट्टा देगा। और उसी के अंदर थोड़ा मीठे का बैलेंस जब आता है तो खट्टी मीठी एक बढ़िया दाल तैयार होती है। और गुड़ की जो मात्रा है ना, आप कंट्रोल कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि जितनी सूखी दाल है उतना ही गुड़। तो कई लोग कहते हैं कि जी आज मुझे मीठी दाल नहीं खानी गुजराती, मैं बिना गुड़ के खाऊंगा, तो वो भी चलता है। और कई कहते हैं कि हल्की सी भाई मिठास होनी चाहिए, बैक नोट होना चाहिए, तो ज़रा से ही डालेंगे। सो ये जो मिठास है गुजराती खाने के अंदर, ये ऑप्शनल है। और कितना ज़्यादा कितना कम आपके हाथ में, ट्राई कीजिए आज ही। नाउ इस उबलती दाल के अंदर हम डालेंगे आधा टमाटर। टमाटर की मात्रा बहुत ही कम होती है, बड़ा टमाटर है तो इसके मोटे मोटे यूँ चंक्स काटेंगे। अब इसे 2 से 3 मिनट और पकाइए। देखिए, मेन जो गुजराती दाल का जो मैं पहले बता चुका हूँ वो यही है कि आपको इसे कंटिन्यूसली पकाते रहना है। और अगर ये गाढ़ी हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, तो ज़रा सा पानी डाल के इसको आप पतला कर सकते हैं। ये देखिए, जो दाल का रंग रूप है बिल्कुल चेंज हो गया है। जो तूर दाल है ऑब्वियसली कंप्लीटली मैश हो गई है, टमाटर भी थोड़ा सा मैश ही हो गया है, जो सींग दाना यानी पीनट है टेंडर हो गए हैं। अब लगेगा गुजराती दाल में गुजराती तड़का। अब ये जो तड़का है, आप चाहें तो तेल में या फिर घी में भी लगा सकते हैं। गर्मा गर्म घी के अंदर मस्टर्ड सीड्स, थोड़ा सा जीरा, सूखी लाल मिर्च, सिनेमन, जी हाँ, दालचीनी भी जाती है और लौंग भी जाती है गुजराती दाल में, कड़ी पत्ता, और एंड में इसमें हम डालेंगे हींग। और ये छौंका जाएगा सीधा इसमें। ब्यूटीफुल। अब देखिए, इसकी जो कंसिस्टेंसी है थोड़ी पतली है, तो इसको सिर्फ गाढ़ा करना है। और जब ये गाढ़ा हो ही रहा है, इसके अंदर हम डालेंगे जरा सा नींबू। परफेक्ट, खट्टा मीठा तीखा सब बराबर। दाल को थोड़ा और कढ़ने देते हैं, तब तक हम तैयार करेंगे भात। अब देखिए, दाल तो हमारी तैयार है लगभग। भात बनाने के लिए उसमें जाएगा घी हो तेल हो दोनों चलेंगे। अब देखिए, जैसे गुजराती दाल अलग अलग तरीके की होती है, जो भात है वो प्लेन भी हो सकता है, मसाले वाला भी हो सकता है, और हम बना रहे हैं अपना जी मटर भात। तो जी सबसे पहले तेज पत्ता, उसके अंदर जाएगा जीरा। जीरे को अच्छे से छौंकना है। छौंके हुए जीरे के अंदर आलू महाराज थोड़े से नाराज है जी, छींटे फेंक रहे हैं। परफेक्ट, आलू को 2 से 3 मिनट इसी तरीके से हम भूनेंगे। साथ ही इसमें जाएगा नमक, और हमारे पास है ये चावल।
मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बासमती राइस का। जो राइस आपको खाने में पसंद हो उस राइस को इस्तेमाल कर सकते हैं। कई जगह गुजरात के अंदर वो रेड राइस या ब्राउन राइस भी इस्तेमाल होता है, वो पकने में समय लेता है लेकिन वो भी बढ़िया टेस्टी है। देखो जी, मार्केट में ताज़े मटर मिल रहे थे तो मैं फ्रेश मटर लेकर आया हूँ। इसमें फ्रोज़न मटर भी आप डाल सकते हैं, पर ताज़े मटरों की बात ही अलग है। देखिए कितने खूबसूरत दाने लग रहे हैं। अब ये ताज़ी मटर जाएगी आलू के साथ। अब जो हरे मटर हैं, ताज़े मटर हैं, इनको 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे स्टर करना है। ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि बाद में ये चावलों के साथ भी पकेंगे। चावलों से पानी निकला हुआ है, राइस गोज़ इन, साथ ही इसमें जाएगा पानी। चावल डालने के बाद 1 क्विक स्टर, ताकि नीचे जो चावल हैं वो क्लम्पी ना हो जाए। गैस को हल्का करना है। इसका जो पानी का स्तर है वो चावल तक आ गया। ढक्कन लगाएंगे और इसे 10 से 12 मिनट तक पकाना है। और जब तक चावल पक रहे, मुझे एक गुजराती कहावत याद आई, आदाल नथी उकलती मानू हयू उकले छे। यानी ये दाल नहीं उबल रही, बल्कि माँ का प्यार है जो उमड़ रहा है, उबल रहा है। सो उसी अच्छे थॉट पर ये जो दाल है हमारी गुजराती खट्टी मीठी दाल तैयार है। थोड़ा सा ताज़ा धनिया इसमें हम डालेंगे। चलिए गुजराती दाल को प्लेट करते हैं, तब तक हमारा भात भी तैयार हो जाएगा। दाल तैयार है, चावल भी तैयार है। देखिए चावल जब भी हम पकाते हैं ना पुलाव, पकने के बाद उसे ढकना है। ढकने के बाद 10 से 12 मिनट ऐसे ही रखने दीजिए। उसके बाद आपको ढकना खोलना है, ताकि चावल जो है अंदर तक बढ़िया पकें। ब्यूटीफुल, चावल हमारे बढ़िया खिल गए हैं, पक गए हैं। तेज पत्ता हटा देंगे। चावल को अब खोलकर उसे हम परोसते हैं। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो मैं आपको अपनी गुजराती सुनाकर डराऊंगा नहीं, सिर्फ इतना कहूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग राइट टिल द एंड।